बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुदस्सिर स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ज़ारा कत्ल केस पर ही बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि इसकी नवीद की और सुगरा की और यास्मीन के ताल्लुकात के हवाले से इंतहाई शर्मनाक हक़ाइक़ जो हैं वो सामने आए हैं और ये तमाम चीज़ें जो है वो अब नवीद ने दौरान इन्वेस्टिगेशन जो है वो इतराफ़ किया है कि किस तरह से यास्मीन इसको बेला फैसला कर पैसों का लालच देकर और इटली बेचने का जो है वो झांसा देकर किस तरह इससे मुलाकातें करती थी और ये 4 साल पुराना रिलेशनशिप के अंदर क्या क्या गुल खिलाते रहे हैं। बहरहाल इस हवाले से जो है वो इन्फॉर्मेशन सामने आ गई है, वो भी आपके साथ शेयर करनी है इस वीडियो के अंदर। जैसा से आप जानते हैं कि पहले दिन से बातें हो रही थी कि इनके जो किरदार है यास्मीन के हवाले से और उसकी वालदा जो है वो और सुगरा बीबी के हवाले से जो कि कदीर की भी वालदा है कि इनका किरदार जो है वो अच्छा नहीं है। लोग जो है ख़ास तौर पे नवीद का आना जाना जो है वो पहले ही इसके मोहल्लेदार जो है वो कंफर्म कर चुके थे कि ये लड़का न सिर्फ आज बल्कि इससे पहले कई मरतबा इनके घर में देखा गया है। अब वाज़े तौर पे नवीद ने खुद इतराफ़ किया है कि जिसने ज़ारा को बेदर्दी के साथ कत्ल किया और उसके बाद उसकी बॉडी के टुकड़े किए, उसी कसाई ने अब ये इतराफ़ कर लिया है कि यास्मीन के साथ वो पिछले 4 साल से रिलेशनशिप के अंदर है और इसकी जो मुलाकातें हैं वो कहीं और नहीं होती थी बल्कि खुद ज़ारा के घर में होती थी और माँ की मौजूदगी के अंदर ये मुलाकातें होती थी। चूँकि ज़ारा जो है वो अक्सर और बेशतर यहाँ पर मौजूद नहीं होती थी, वो सऊदीया में होती थी, कदीर के पास मौजूद रहती थी। इसी दौरान जो है ये लड़का लाहौर से वहाँ पे जाता था और इसके ये घर वालों का भी ये कहना है कि ये 8-8 दिन हमारे घर नहीं आता था वापस, और जब इससे पूछा जाता था तो ये कहता था कि भैंसों के लिए जो है वो चारा लेने के लिए, पराली वगैरह लेने के लिए या किस तरह के दूसरे मामला देखने के लिए शहर से बाहर जा रहा है और उसे आते हुए 2-4 दिन लग जाते थे और ये हफ्तों बाद वापस आता था। इसी दौरान ये नवीद जो है वो यास्मीन के साथ सबा के घर यानी कि इसकी जो ज़ारा है उसके घर में मौजूद रहता। ये अपने जो यास्मीन है अपने बच्चों को अपने घर पे छोड़ती और ये अपनी वालदा के घर आती और वालदा की मौजूदगी के अंदर ही इनकी ये मुलाकातें होती थी। अब नवीद ने यह भी वाज़े तौर पे कह दिया है कि इसको जो है वो पैसों का लालच दिया जाता था, पैसों का झांसा दिया जाता था और इसके अलावा इसको बाहर भेजने का जो है वो झांसा दिया जाता था और ये कई अरसा से इसको मारने का जो है वो प्लान बन रहा था। लेकिन ये वक्फे वक्फे से मुलाकातें होती रही, आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को जो है वो प्लान करती रही और नवीद को यहाँ पे बुलाती रही और उसके साथ इसको ज़ारा को ख़त्म करने का एक हतमी मनसूबा जो है वो बनाती रही थी। क्यों, चूँकि कहा यह जा रहा है कि अब कदीर ने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अपनी बहन के हवाले से और अपनी माँ के किरदार के हवाले से अब कस्में खाना शुरू कर दी हैं कि भाई उनके किरदार जो है वो बिल्कुल सही हैं, हालांकि वो यहाँ पे मौजूद नहीं होता था और महल्लेदारों के बयानात के बावजूद भी कदीर किसी भी तरह से इस बात को मानने को जो है वो कह ले तैयार नहीं है कि इनके इसकी वालदा और इसकी बहन जो है वो इस ताल्लुकात के अंदर मौजूद थी नवीद के साथ। अब नवीद के हवाले से ये भी चीज़ें सामने आई है कि यास्मीन की जानब से उसको कुछ ट्रांजैक्शंस की है, जैज़ कैश के थ्रू इसको पैसे भी भेजे गए हैं, इसको आने जाने का किराया भी दिया जाता रहा है और इसके अलावा जो है वो हर तरह से इसको एंटरटेन किया जाता रहा है कि नवीद को ये बिल्कुल अपने काबू में करें और उसके बाद ये ज़ारा को जो है वो ख़त्म करने के लिए इनके प्लान के अंदर जो है वो साथ शामिल हो। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि ज़ारा जब 1 महीना पहले अपने घर में मौजूद थी तो उसने इसी लड़के के साथ यास्मीन को देख भी लिया था इसके घर के अंदर और ये भी एक वजह हो सकती है कि अब जाके इन्होंने इस प्लान को जो है वो हतमी शक्ल दी हो और जब इसको ये डर हो कि हो सकता है ये बात जो है वो कदीर को बताई जाएगी या फिर किसी और तरीके से फैमिली वालों को बताई जाएगी, तो इस डर की वजह से भी ये कहा जा रहा है कि अब यास्मीन ने और नवीद ने और सुगरा ने मिलकर जो है वो ज़ारा को ख़त्म करने का प्लान किया था। लेकिन ये मनसूबा जो है वो बहुत पहले से बन चुका था और इन्होंने दिन जो है वो डिसाइड कर रखा था, इन्होंने टाइम जो है वो डिसाइड कर रखा था, इन्होंने तरीका जो है वो भी पहले से ही तैयार कर रखा था कि किस तरीके से ज़ारा को मारना है, किस तरीके से उसके जो है वो बॉडी पार्ट्स को अलग अलग करना है, कहाँ कहाँ पे अलग अलग फेंकना है। और सबसे ज़्यादा जो है वो खौफनाक बात ये थी कि इसकी शिनाख्त को ख़त्म करने के लिए किस तरीके से इसके सर को और इसके चेहरे को जलाना है, ये तमाम तर चीज़ें जो है वो इनके प्लान में पहले दिन से ही शामिल हाल थी।
यास्मीन के हवाले से तो बहुत हद तक चीज़ें जो है वो कंफर्म हो चुकी हैं, क्योंकि बहुत लंबी लंबी कॉल्स जो है वो नवीद के साथ की गई हैं। जब CDR निकाला गया तो इनकी जो है वो घंटों घंटों की कॉल्स जो है वो निकाली गई हैं। चूँकि सुगरा के पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, इसलिए उसकी जो है वो CDR एक नवीद के साथ बातों की उस तरह से नहीं निकल पाई, लेकिन यास्मीन की कंफर्म तौर पे आप इनकी जो है वो कॉल्स का डाटा इनके पास मौजूद है। इसके अलावा ट्रांजैक्शन जो कि यास्मीन की तरफ से जायज़ कैश किए गए नवीद को पैसे, उस वाले की ट्रांजैक्शन जो आप कह लें कि सबूत है, वो भी सामने आ चुके हैं। और इसके साथ साथ जो है ये मुख्तलिफ हीले बहाने करके यहाँ से जाती थी नवीद को मिलने के लिए लाहौर। कभी ये कहती थी कि ये वो मेडिसिन लेने जा रही हैं, कभी वो कहती थी कि वो शॉपिंग के लिए लाहौर जा रही है, कभी ये कहती थी कि इनको कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मुआवजा जो है वो वहाँ पर इनके शहर के अंदर मौजूद नहीं है, लिहाजा वो जो है वो मेडिसिन लेने के लिए या ट्रीटमेंट करवाने के लिए लाहौर जो है वो जाती थी और ये जाके वहाँ पर नवीद से मुलाकातें करती थी। अब ये मुलाकातें जो है वो नवीद से उनके घर में भी होती रही हैं और ये मुलाकातें जो है वो उनके घर से बाहर भी होती रही हैं। मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो इनकी मुलाकातें खुफिया तौर पे होती रही हैं, जिसका इल्म जो है वो खुद नवीद के घर वालों को भी नहीं मालूम कि वो कहाँ पे जाकर उनसे जो है वो मिलता रहा है। बहरहाल इस तमाम तर वाक़े के अंदर जो है वो यास्मीन का और नवीद के रिलेशनशिप के हवाले से जो है वो चीज़ें काफ़ी हद तक सामने आ गई है, लेकिन जो कदीर साहब हैं वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि इनकी माँ और इनकी जो बहन है वो इस तरह से नाजायज़ ताल्लुकात के अंदर थी या नहीं थी। कदीर इस बात को मानने को तैयार नहीं है। अभी तक की इस केस के अंदर एक और कुछ अहम तरीन इंफॉर्मेशन सामने आई है, वो है कदीर की बैंक स्टेटमेंट के हवाले से, क्योंकि एक ये भी कहा जा रहा था कि कुछ पैसों का मामला था जिसकी वजह से ज़ारा को कत्ल किया गया है। कदीर जो है वो अपनी माँ को पैसे कम बेचता था और ज़ारा को ज़्यादा बेचता था। इस हवाले से भी तमाम तर तफसीलात जो है वो आ चुकी हैं। कदीर की बैंक स्टेटमेंट के हवाले से आपको अगली वीडियो में डिटेल के साथ बताऊँगा कि वो किसको कितने पैसे बेचता था और कहाँ पे करोड़ों रुपए जो है वो कदीर के एक तरह से गायब हो चुके हैं और उसको निकालने के लिए वो किस तरीके से अपनी फैमिली वालों के साथ डील कर रहे हैं, वे भी आपको बताएंगे अगली वीडियो के अंदर। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।